जय श्री कृष्णा दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने शेयर के चैप्टर को। और आज का हमारा टॉपिक है बोनस इशू। एक सेकंड, क्या हो गया? हाँ, बोनस इशू। सर, जैसे कि मैं पहले ही एक प्रैक्टिस कराता हूँ, माइंड प्रैक्टिस है कि भाई नाम से पता करके बता, थोड़ा सा दिमाग में सोच लेना बोनस इशू का मतलब क्या है। बोनस बोनस बोनस। अब जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ। आपका पॉकेट मनी फिक्स कर दिया पेरेंट्स ने कि भाई देख, तेरी औकात को देख के तू तो बस 500 से ज़्यादा रिजर्व करता नहीं है। खैर, आप लोगों की किस्मत अच्छी हो सकती है, क्योंकि मुझे, मेरे जैसे बंदे को तो ग्रेजुएशन में 200 रुपये मिलते थे। तो अब मेरी औकात थी भाई, ठीक है। अब आपकी कुछ और हो सकती है। कोई बंदा बोलेगा नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, मेरे तो 2000 है, 2500 है। वो मान लेते हैं जिसकी जितनी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपनी औकात फिक्स कर लो पेरेंट्स के नज़र में कि भाई इतना तो मुझे मिलता है, तो मेरी इतनी हैसियत है। तो दोस्तों, अब मान लो कि उतनी हैसियत है आपकी, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ रिलेटिव्स घर पे आ जाते हैं। फिर जब वो जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा अगर अपना कल्चर देखें तो उसमें ना पैर छूने होते हैं, या नहीं छूते तो थोड़ा बेकार सा हो जाता है। इसके बच्चों को तो तमीज़ नहीं है। इवन अपने पेरेंट्स भी ऐसे आँख घूर के देखने लग जाते हैं, भाई पैर छू, इस तरीके की इशारे इशारेबाजी शुरू हो जाती है। तो आपको मजबूरी में छूना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप छूते हो तो कई लोग अच्छे हो जाते हैं, कई रिलेटिव्स बहुत अच्छे निकलते हैं, वो कुछ पैसे पकड़ा देते हैं। तो कई बच्चे होते हैं मना करने वाले, नहीं 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 नहीं, लेकिन हम जैसे बंदे इसी उम्मीद में पैर छूते हैं कि कुछ तो मिल जाए। तो जो मिल रहा है ना, वो क्या है हमारे लिए? भाई हमारे फिक्स तो पहले ही हो गए, 500 रुपये तुम्हारे घर वालों से फिक्स है, और ऊपर से एक दो रिलेटिव आ गए, वो दे के जा रहे हैं, 100-200 रुपये दे दिए। तो ये 200 रुपये हैं, वो क्या है? क्या है? थोड़ा सा दिमाग क्लियर हुआ? बोनस, बोनस को लिंक करो उससे ना। अब आप इसमें इमेजिन कर लो अपने आप को कि भाई कोई रिलेटिव आए हैं, मैंने उनके पैर छुए हैं, 500 रुपये मेरी जेब में पहले से ही है, वो 200 रुपये और पकड़ा के गए। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो 200 रुपये देख के मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रहती है रिलेटिव लोगों से ना, कि ये 200 ही क्यों दे सकता है यार, ये बंदा तो मतलब कम से कम 400-500 तो बनते हैं, महीने 2 महीने का तो और निकले। तो वो इमेजिनेशन। तो ये जो 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं ना, वो बोनस है। तो बस वही चीज़ है, कंपनी में बोनस इशू किया है। तो एक बात बताओ, वो बोनस वर्ड कब आया? जब मेरी जेब में पहले से ही 500 रुपये थे, ठीक है ना। या फिर वो रिलेटिव मेरे थे, ऐसा तो है नहीं कोई अननोन पर्सन आके मुझे 200 रुपये दे के चला जाएगा। तो वही चीज़ है, ये बोनस इशू भी किनको किया जाएगा? जो इस कंपनी के अपने होंगे, जो इस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी राह चलते बंदे को शेयर दे दिया जाएगा बोनस में, आ जा जा, अच्छा तू अच्छा चल रहा है, तू अच्छे तरीके से बात कर रहा है, ले शेयर ले ले। नहीं, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं इसके, उनको ही क्या दिया जाएगा? बोनस, ठीक है ना। आपको कोई बंदा वो 200 रुपये दे के जा रहा है, वो इस वजह से नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, वो इस वजह से कि आपके जो माँ बाप हैं, आपके माँ बाप ने आपकी एक इमेज बना रखी है कि हमारा लड़का बहुत अच्छा है। या फिर आप अपने माँ बाप की खा रहे हैं एक तरीके से ना, उनके होटल में ही सब कुछ चल रहा है, और उसके ऊपर से भी कुछ पैसे चाहिए आपको। तो लिंक है, वो फ्री में नहीं देके जा रहे, वो आपके माँ बाप की वजह से आपको देके जा रहे हैं। तो वही चीज़ है, कंपनी बोनस इशू उसी को करेगी जो उसके शेयर होल्डर है। ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, आपको याद रहेगा। हम इसको ना एक टेबल से समझेंगे। तो बोनस इशू को आप यहाँ से पैराग्राफ वेस्ट मत पढ़िए, बोनस इशू को आप बस इसको अभी स्किप करेंगे। अब आगे चलते हैं, ये पूरा का पूरा भी स्किप करेंगे। एक है राइट इशू, राइट। अब इसमें भी नाम देख लीजिए, राइट मतलब अधिकार मिल जाना। कई बार क्या होता है, अच्छा चलो आपके पास मान लेते हैं कि कुछ राइट्स हैं कि भाई तू अपने छोटे भाई को 2 थप्पड़ से ज़्यादा नहीं मार सकता। मतलब आपकी एक लिमिट है कि आप 2 थप्पड़ तो मार सकते हो। लेकिन आपके भाई ने अगर ये सेट कर लिया माइंड में कि यार हम तो कितनी भी गलती करें, ये बंदा तो 2 थप्पड़ से ज़्यादा मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास राइट ही इतने हैं, है ना। तो ऐसे में माँ बाप आपके राइट बढ़ा सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाओ उनके पास कि भाई 2 थप्पड़ में इसका काम चल नहीं रहा है, 2 थप्पड़ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, तो आप वहाँ पे अपनी लिमिट बढ़ा सकते हैं कि नहीं नहीं 2 नहीं, अब 2 की जगह 4। तो अब यहाँ भी देखो, एक अननोन बंदा तो
किसी को 4 थप्पड़ मार नहीं सकता। कोई अननोन अगर आपके भाई को 4 थप्पड़ मार दे तो आप उसे छोड़ोगे नहीं, है ना, लेकिन आप खुद उसको 4 की जगह 6 मारो, बहुत मजा आता है। मतलब एक अलग ही सुकून है कि चलो हमने इसको 4 थप्पड़ मार दिए, बहुत मजा आता है घर में ना। इसलिए ये राइट लेने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, बार बार ऐसे कारनामे बताते हैं अपने भाइयों के, बार बार उसकी गलती गिनवाते रहते हैं कि भाई इसका 2 में काम नहीं चल रहा है यार, आप समझे करो पापा, अब इसका 2 में नहीं चलेगा, 4 में भी, इवन 4 भी कम है इसके लिए, वो 4 में भी नहीं सुधरने वाला। तो डिमांड करते हैं आप, मतलब आप अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं कि भाई मुझे 2 में नहीं, मुझे 4-6 थप्पड़ मारने का राइट मिलना चाहिए। तो अब यही राइट कंपनी अपने शेयर होल्डर को राइट दे रही है, तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो पहले से उसके शेयर होल्डर है ना, उसको राइट देगी। सर फिर क्या अंतर है बोनस में और राइट में? बहुत अंतर है। बोनस में फ्री में चीजें मिल रही थी, लेकिन राइट में क्या है? राइट मिल रहा है कि आप हमारे शेयर कम दाम पे खरीद सकते हो। अब उस राइट को एक्सरसाइज करो या ना करो, मतलब मगर मुझे राइट मिल गया 6 थप्पड़ मारने का, तो मेरी मर्जी है कि मैं उसको मारूं या नहीं मारूं। लेकिन बोनस के केस में क्या था, मुझे तो मिल गए शेयर, पैसे तो मुझे मिल गए, ठीक है, दोनों में ये अंतर है। अब देख लेते हैं इसको भी, जो है ना, यहां से आप कवर मत करो, टेबुलर फॉर्म में इसका दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में कवर करते हैं। ये देखो डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर, काफी इजी रहेगा इस टेबल को पढ़ने से। मीनिंग देख लेते हैं। राइट शेयर आर इशूड अगेंस्ट पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट मतलब पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कम देने पड़ेंगे। एंड द शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू पे, शेयर होल्डर्स को पे करने पड़ेंगे। और बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ चार्ज, इसमें कुछ भी नहीं, आपको तो मिल गया जी। फुली पेड अप, यहाँ पे क्या है, राइट शेयर पार्टली पेड अप भी हो सकता है, बट ये जो बोनस शेयर है, अगर ये पार्टली पेड अप रहेगा तो फिर तो बैलेंस उसको देना पड़ेगा, इसीलिए हमेशा क्या रहता है, फुली पेड अप। कैश, राइट शेयर ब्रिंग कैश टू द, राइट शेयर में कंपनी के पास कैश आएगा, क्योंकि लोग खरीदेंगे ना, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स खरीदेंगे। लेकिन बोनस शेयर में तो उसको कुछ मिलना है नहीं कंपनी को। बोनस शेयर्स आर फ्री एंड हेंस डू नॉट ऐड एनीथिंग टू कैश बॉक्स, डू नॉट आएगा, ठीक है ना, मतलब कंपनी के पास कोई कैश नहीं आया। अब यहाँ चलते हैं सेपरेट बैंक अकाउंट। टिल द अलॉटमेंट इज बिंग अप्रूव्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, द मनी रिसीव्ड मस्ट बी केप्ट एट अ सेपरेट बैंक अकाउंट। जो राइट शेयर में जितने पैसे आएंगे वो सारे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो पैसा ही नहीं आएगा, तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है, पर मनी की यहाँ पे बात होगी नहीं बोनस शेयर्स में। नाउ राइट ऑफ रिनंसिएशन, ये रिनंसिएशन क्या है? मान लो आपके पास राइट आ गया, आप पहले से कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, पुराने शेयर होल्डर्स हैं, आपको राइट मिल गया कि देखो तुम हमारे शेयर्स 30 रुपये में ले सकते हो, जबकि मार्केट में यही शेयर्स 300 रुपये के हैं। लेकिन आप कहते हो भाई देख मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो मेरे पॉकेट मनी सारे खर्च हो चुके हैं, मैं 30 रुपये का भी शेयर खरीद नहीं सकता। तो फिर आप उस राइट को किसी और को बेच सकते हो। मान लो किसी और भाई के पास उसके पॉकेट मनी, उसके पास सेविंग्स है, वो आ जाएगा आपके पास, ऐसा सुन तू नहीं खरीद सकता तो कोई बात नहीं, मुझे वो राइट दे दे, राइट ट्रांसफर कर दे मुझे, मैं उन शेयर्स को खरीद लूंगा। तो एक तो बंदा आपसे राइट ले रहा है, तो आप भी उससे कुछ पैसे ले लोगे, देख भाई मेरे पास था राइट, मैं तुझे क्यों दूं फालतू में, है ना। तो आप उससे कुछ पैसे ले लोगे, आप उसके राइट उसको दे दोगे, राइट की रिनाउंसमेंट हो गई है, रिनाउंसिएशन हो गई है, ट्रांसफर हो गया उस राइट को। फिर वो बंदा जो आपका दूसरा भाई है, वो उस राइट को करे, राइट को एक्सरसाइज करेगा और कंपनी को फिर वो पैसा देगा। मतलब उस बंदे को 2 जगह पैसे देने, एक तो आपको पैसे देगा आपसे राइट खरीदने के लिए, और फिर कंपनी को पैसा देगा कंपनी से शेयर्स खरीदने के लिए। तो वही चीज़ है, राइट टू रिनाउंस इज अवेलेबल, यहाँ पे अवेलेबल है। मेंबर में रिनाउंस इन फेवर ऑफ हिज नॉमिनी, अपने नॉमिनी को वो दे सकते हैं ट्रांसफर। लेकिन भाई यहाँ तो कोई फैसिलिटी ऐसी है ही नहीं, यहाँ तो शेयर्स मिल गए। गाइडलाइंस देख लेते हैं। राइट इशू के लिए प्रोविजन सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट और सेबी गाइडलाइंस आपको पढ़ने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है। और बोनस इशू के लिए सेक्शन 63 और कंपनीज आर्टिकल टेबल ए ऑफ सेबी गाइडलाइंस, ये आपको कवर करने की या फॉलो करने की जरूरत है। तो इस तरीके से हमने राइट शेयर्स और बोनस इशू का देख लिया, बोनस शेयर्स। अब देखने जा रहे हैं हम बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज। नाम से, अब फिर से नाम पे ही चलते हैं। बाई बैक मतलब दोबारा से अपने ही शेयर्स को खरीदना,
कंपनी तो शेयर इशू करती है, लेकिन कंपनी जो अपने ही शेयर्स को खरीदती है, जब देखती है कि मार्केट में ज़्यादा शेयर्स हैं तो वो कंपनी कई बार अपने शेयर्स को ही खरीद लेती है। शेयर्स की वैल्यू डाउन हो रही होती है तो अपनी शेयर्स को बाय बैक कर लेती है। तो कई सारे रीजन्स है वैसे बाय बैक करने के। तो जब बाय बैक मतलब अपने ही शेयर्स को खरीद लेना, कंपनी जब अपने ही शेयर्स को खरीदती है तो उसको बोलते हैं बाय बैक। ये देखो, अपने ही शेयर्स को खरीद लेना, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि खरीदे कहाँ से? भाई कंपनी के पास फ्री रिजर्व है, पैसा पड़ा है फ्री में, उससे खरीद ले, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट है उसमें कोई पैसा पड़ा है तो उससे खरीद ले, या फिर कोई भी शेयर्स को इशू करने से जो पैसा मिला है या अदर कोई सिक्योरिटीज इशू करने से जो पैसा मिला है उससे वो कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीद सकती है, ठीक है। आप इस पोर्शन को छोड़ दो, इसको भी छोड़ो, इतना बहुत है जो हमने ये 3 पॉइंट देखे। फ्री रिजर्व से खरीदना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से खरीदना, और कोई शेयर इशू होने पे जो प्रोसीड्स मतलब पैसा आना। प्रोसीड्स क्या है? बेसिकली पैसा मिलना, कंसिडरेशन, ठीक है, उससे। अब देखते हैं ऑथराइजेशन। तो भाई बाई बैक करने का ऑथराइजेशन, कोई भी कंपनी को ऑथराइजेशन किस में मिलती है? या तो मेमोरेंडम में या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो आप देखो भाई बाय बैक का मतलब होना चाहिए, बाय बैक की ऑथराइजेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को परमिशन होनी चाहिए, ऑथराइजेशन होनी चाहिए बाय बैक करने के लिए। अगर नहीं है तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं। अब ये है क्वांटम कि भाई कितना बाय बैक कर सकते हैं। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन एक्सेप्ट बाय बैक by means of resolution passed at a meeting up to 10% of the overall paid up capital and free reserve of the company। भाई कंपनी का जो फ्री रिजर्व है 10 करोड़ है मान लेते फ्री रिजर्व, तो उसका 10% कितना आएगा? हाँ भाई 10 करोड़ का 10% कितना आएगा? 1 करोड़। तो 1 करोड़ ये, या फिर पेड अप कैपिटल मान लेते हैं कंपनी का पेड अप कैपिटल है 50 करोड़, तो उसका 10% कितना आएगा? 5 करोड़। तो 5 करोड़ और 1 करोड़ जो भी इसमें से ज़्यादा है उतनी कंपनी बायबैक कर सकती है। फिर स्पेशल रिजोल्यूशन से शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लेगी और परचेज अप टू 25% कंपनी टू अडॉप्टेड फ्री रिजर्व। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन ले लेते हो, कंपनी शेयर होल्डर्स से पास करवा लेते हो, तो फिर 25% तक बायबैक कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब स्पेशल रिजोल्यूशन की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, क्यों खरीद रहे हो, क्यों बायबैक कर रहे हो, उसमें कंप्लीट डिस्क्लोजर दो, नेसेसिटी क्या है, क्या ज़रूरत है बायबैक करने की, कौन से क्लास के शेयर्स को बायबैक कर रहे हो, कितना पैसा लग जाएगा कंपनी का बायबैक करने में, कितने टाइम में पूरा हो जाएगा बायबैक, वो सारे बता दो। अब एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 एंड सेबी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, अब इन दोनों का रोल आ जाएगा भी कंपनीज एक्ट और सेबी कि क्या क्या करना है आपको, किस किस तरीके से चीज़ें करनी है। नाउ लेटर ऑफ ऑफर टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बिफोर बायबैक। बायबैक करने से पहले लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना होगा आपको ROC में, ये याद रखो। नाउ उस लेटर को, जो लेटर है, शेयर होल्डर्स को भी डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर टू शेयर होल्डर, आप जो लेटर ऑफ ऑफर फाइल कर रहे हो वही लेटर ऑफ ऑफर शेयर होल्डर्स को भी बताया जाएगा, डिस्पैच किया जाएगा, ठीक है, ये भी याद रख लो। जैसे ही आपने ROC को दे दिया उसके 21 दिन के अंदर अंदर आप अपने शेयर होल्डर्स को भी लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर दो कि हम तुम्हारे शेयर्स खरीदेंगे और जिन जिन से बंदों से खरीदने वाले हो। पीरियड ऑफ ऑफर बायबैक कितने दिन में? नॉट लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द जिस दिन डिस्पैच कर दिया लेटर, 15 दिन से कम में नहीं और 30 दिन से ज़्यादा नहीं, मतलब 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आप सारे शेयर्स बाईबैक करोगे। अब जब बाईबैक कर लोगे तो डेब्ट इक्विटी का रेशियो क्या होगा? मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होती है? डेब्ट मतलब होती है आउटसाइड लायबिलिटी, डिवाइड कर दो इक्विटी शेयर्स, इसका रेशियो क्या होगा ये भी चेक करना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज आप कर रहे हो, कितने परसेंटेज आपने बाय बैक कर लिया। तो बाय बैक इज ट्वाइस एज हाई एज द पेड अप कैपिटल एंड, मतलब रेशियो जो होगा वो 2 तो रहना ही चाहिए,
डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना रहना चाहिए, 2। डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी, उसका जो निकलेगा डिवाइड करके वो 2 आना चाहिए। शेयर्स और सिक्योरिटीज बिंग बाय बैक आर टू बी फुली पेड अप, मतलब ये कि जिस शेयर्स को आप बाय बैक कर रहे हो वो सारे फुली पेड अप होने चाहिए, मतलब शेयर होल्डर ने उसका पूरा पैसा दे दिया हो तब उसको को आप कर रहे हो। टाइम गैप बिटवीन 2 बाय बैक, एक बार बाय बैक कर लिया फिर से बाय बैक करना चाहते हैं तो नो ऑफर ऑफ बाय बैक शैल बी मेड विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर 2 बार बाय बैक नहीं कर सकते। एक बार कंपनी ने बाय बैक कर लिया तो फिर 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। फिर टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, बायबैक को पूरा करने के लिए टाइम लिमिट क्या है, 1 साल के अंदर अंदर आप टाइम लिमिट है कि भाई बायबैक कंप्लीट पूरा कर लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है उससे 1 साल के अंदर अंदर सारे के सारे बायबैक कंप्लीट हो जाने चाहिए। मेथड ऑफ बायबैक, भाई या तो किसी बंदे से पूरा ले लो या फिर प्रोपोर्शनेट ले लो या ओपन मार्केट से खरीद लो, ठीक है ना। स्टॉक ऑप्शन में कंपनी के ही एम्प्लॉय के बंदे के शेयर्स खरीद लो, कुछ भी हो सकती है। प्रोपोर्शनेट निकाल दो, किसके पास 1000 शेयर है हम उसके 10 ले लेंगे। ओपन मार्केट में चले जाओ, जो लोग बेचने को तैयार है खरीद लो। फिर आप सारे के सारे डिक्लेरेशन फाइल करोगे सेबी और आरओसी को, इतना याद रखो। सोल्वेंसी, फाइलिंग डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी विद सेबी और आरओसी। सोल्वेंसी मतलब ये कि भाई कंपनी इंसॉल्वेंट, दिवालिया नहीं हुई है, कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है ना, बायबैक करने के लिए और बायबैक के बाद भी। अगला एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाउट बैक, मतलब ये जब कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीद लेती है तो उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय किया जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन लास्ट डेट थी बायबैक की। वो फिर शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं रही ना, उस शेयर्स का राइट खत्म किया जाएगा। तो यही है, यहाँ पे आप देखो 7 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। ये नहीं कि कंपनी ने बायबैक कर लिया फिर कल होकर उसी को इशू कर देगी। नाउ प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, और जब बायबैक हो जाता है उसके बाद कोई फर्दर नए शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू नहीं करने होते विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। सिर्फ बोनस इशू शेयर्स इशू कर सकती है या फिर सच एज वारंटी, स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये सब हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल शेयर्स 6 महीने के अंदर अंदर कोई नए इशू नहीं हो। जब नए ही इशू करने थे तो फिर बायबैक क्यों किए। रजिस्टर ऑफ बायबैक, मतलब जिन जिन शेयर्स के बायबैक हुए हैं उनके रजिस्टर मेंटेन करना होगा, क्योंकि उसको तो फिर आप फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दोगे ना, तो वो शेयर्स तो कहीं रहे नहीं, तो रजिस्टर के रिकॉर्ड में रहेगा। रिटर्न ऑफ बायबैक, अगर बायबैक के बाद अगर कुछ रह जाता है तो कंपनी को फाइल करनी पड़ेगी रिटर्न। मतलब ये कि बायबैक हो गई तो कंप्लायंस में अब क्या पेंडिंग रह गया, बस वो रिटर्न फाइल करना। रिटर्न फाइल करो, आप सेबी को बताओ रिटर्न फाइल करके कि भाई ये सारे हमने बायबैक किए और ऐसे ऐसे हमने कंप्लीट कर लिए, रिटर्न फाइल कर दो बायबैक का। फिर पनिशमेंट भी है कि अगर आप प्रोविज़न को फॉलो नहीं करते, बायबैक के सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो सेबी आपके ऊपर फाइन और पेनल्टी लगा सकती है। और वो कितना लगा सकती है, 1 लाख से लेके 3 लाख तक, 1 लाख से लेके 3 लाख तक, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं ट्रांसफ़र टू एंड एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जो भी शेयर्स के नॉमिनल वैल्यू होंगे, मतलब कितने का वो शेयर्स था, जो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा किसमें, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, ना कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम फ्री रिजर्व प्रीमियम अकाउंट। मतलब कंपनी जो अपने ही शेयर्स को खरीद रही है तो उसको वो सारा का सारा पैसा जितना भी लगेगा कंपनी का पैसा उसको शेयर्स को खरीदने में, वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फ्री रिजर्व से, फिर वहाँ से वो परचेज कर लेंगे। अब देख रहे हैं सर्कमस्टांसेस प्रोहिबिटिंग बायबैक, कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जब बायबैक को रोका जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। नो कंपनी शैल बाय इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी, मतलब अपनी ही सब्सिडरी कंपनी से या फिर और कंपनी की दूसरी सब्सिडरी कंपनी से नहीं खरीद सकती है, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी से नहीं खरीद सकती है। और इफ द कंपनी फेल्स टू रिपे डिपॉजिट एक्सेप्ट इधर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ, तो इंटरेस्ट पेमेंट देयर ऑन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंशियल शेयर्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एनी शेयर होल्डर्स और रीपेमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
बैंकिंग कंपनी ऑफ एनी टर्म लोन, मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आप नहीं खरीद सकते। तो यहाँ से बाईबैक करने के लिए रोका हुआ है। सब्सिडरी कंपनी या अपने ही सब्सिडरी कंपनी या इन्वेस्टमेंट कंपनी या इन्वेस्टमेंट कंपनीज या फिर अपने ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप खरीद नहीं सकते। तो इस तरीके से हमने देखा कि बाईबैक को कहाँ कहाँ रोका गया है, प्रोहिबिट किया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मेंबरशिप ऑफ कंपनी, और इस टॉपिक को दोस्तों हम समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, लेक्चर्स को देखते रहिए। 1 से 2 बार लेक्चर देखने की ज़रूरत है, उसके बाद आप आराम से चीज़ों को समझ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेंबरशिप ऑफ कंपनी को समझने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।